10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का पहला एवं दूसरा भाग हल करेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमें यहाँ पर ये रैखिक समीकरण दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला समीकरण हमें दिया है x धन y बराबर 14 और दूसरा है x ऋण y बराबर 4। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो इसको हल करने से पहले आप ये देखिए कि प्रतिस्थापन विधि क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें किसी एक समीकरण से x या y कोई भी एक चर का मान प्रतिस्थापित किया जाता है, बनाया जाता है और फिर उसको प्रतिस्थापित किया जाता है दूसरे समीकरण में रख के। इसको जब आप करेंगे तभी समझ में आएगी। तो ये देखिए समीकरण 2 से हम x का मान बना रहे हैं। 2 से ही क्यों बना रहे हैं, x से क्यों नहीं बना रहे? यहाँ पर ये माइनस है, इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, हमें करने में आसानी रहेगी, इसीलिए हम 2 से बना रहे हैं। तो ये हो जाएगा x ऋण y बराबर 4। तो x बराबर हो जाएगा 4 धन y या y धन 4। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। हम 2 से हमने बनाया है तो हम 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये है x धन y बराबर 14। तो यहाँ पर x की जगह हो जाएगा 4 धन y और ये वाला y पहले से है बराबर 14। ये हो जाएगा 4 धन 2y बराबर 14। 2y बराबर 14 ऋण 4 y बराबर आ जाएगा, ये देखिए 14 ऋण 4 बराबर 10 आया और ये 2 इसके साथ गुणा में था तो यहाँ के हो जाएगा भाग में। तो y बराबर हमें मिल जाएगा 5। ये आ गया y का मान। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। ये पहले से तैयार है, यदि हम 1 या 2 में रखेंगे तो हमें कुछ पक्षांतर करना पड़ेगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर यह है x बराबर 4 धन y और y बराबर हमें अभी भी प्राप्त हुआ है 5। तो x बराबर 4 धन 5, x बराबर आ जाएगा 9। तो ये x का मान आ गया। अब हम आंसर लिखेंगे x बराबर 9 और y बराबर 5। ये आ गए हमारे आंसर। अब इसी का पार्ट सेकंड देखते हैं। s ऋण t बराबर 3 और s बटे 3 धन t बटे 2 बराबर 6। तो ये तो समीकरण 1 है, इसको हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा s बराबर 3 प्लस t। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण नंबर जो 2 है, अभी हम इसको नाम नहीं देते हैं, हल करने के बाद इसको नाम दे देंगे। ये भिन्न के रूप में दिया गया है, इसको हम थोड़ा सा हल कर लेंगे। ये देखिए एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 से गुणा कर देंगे s में, तो ये हो जाएगा 2s धन 3 से गुणा कर देंगे t में, तो ये हो जाएगा 3t बराबर 6। अब यहाँ पर ये देखिए तिर्यक गुणा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2s धन 3t बराबर 6 गुणा 6। तो ये आ जाएगा 2s धन 3t बराबर 36। अब इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। और ये जो हमने पक्षांतर करके बनाया है इसका मान, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। देखिए समीकरण 2 में हम 2 ये है और 3 में हमने s का मान बनाया है। तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर
अब ये है s बराबर हमने बनाया है 3 + t, और यहाँ पर ये है समीकरण नंबर 2 2s + 3t बराबर 36। तो ये 2 का हम वैसे ही रहने देंगे और s की जगह हम रख देंगे 3 + t प्लस ये 3t वैसे ही रहेगा बराबर 36। 2 3 6 धन ये 2t प्लस 3t बराबर 36। 3 और 2 5, दोनों ही t के हैं। 3 और 2 5t बराबर 36 ऋण 6। तो t बराबर आ जाएगा 30/5। ये वाला 5 गुणा में है तो यहाँ के भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर t बराबर हमें मिल जाएगा 6। t का मान तो आ गया। अब जो हमने समीकरण बनाया है, ये नंबर 3 जिसको हमने दिया है, तो इसमें हम t का मान रख देते हैं तो हमें s का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये 3 है और ये जो हमने बनाया था ये 2 है। आप लोग किसी भी समीकरण को कोई भी नाम दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप नंबर सही सही डालें जब लिखें तो s बराबर ये है 3 + t, और t हमने अभी निकाला है 6, तो s बराबर हो जाएगा 3 धन 6, तो s बराबर आ जाएगा 9। अब देखिए s बराबर आ गया 9 और t बराबर आ गया हमारा 6। तो अब हम एक लाइन आंसर की ओर लिख देते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा s बराबर 9 और t बराबर 6। तो ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही आसान थे। फर्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम ही आसान है। सेकंड पार्ट इसका एग्जाम में आने की फुल चांस है, तो इसको थोड़ा सा समझ के करिए। और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।